लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा कल इंकलाब लाएगा। नमस्कार दोस्तों, मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप सबको गुलाम भारत के सफर में ले चलूंगी। बड़े बड़े नामी ग्रामी स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा बहुत से ऐसे हमारे नायक और नायिका थे जिनका ये देश कर्जदार है। हम कर्जदार हैं, पर शायद इतिहास के पन्नों में स्याही खत्म हो जाने के कारण या शायद पेन टूट जाने के कारण उन्हें वह उचित स्थान नहीं मिला और वे जनमानस तक नहीं पहुंच पाए। आज एक ऐसी ही आजादी की मतवाली सिपाही की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वह आपको शेयर करने जा रही हूँ। भारत की पहली महिला जासूस, एक सच्ची देशभक्त जिसका नाम मीरा आर्या था। जन्म 5 मार्च 1902, केकड़ा बागपत, उत्तर प्रदेश में। पिता एक बड़े व्यवसायी थे। शिक्षा दीक्षा कोलकाता में हुई। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला भाषा की अच्छी जानकार और रगों में देशभक्ति। मीरा आर्या की शादी श्रीकांत रंजन दास आर्या से हुई, जो कि ब्रिटिश इंडिया में सीआईडी इंस्पेक्टर थे। पति ब्रिटिश गवर्नमेंट के वफादार और पत्नी को जुनून कि भारत को ब्रिटिश से आजाद कराना है। विचारों का टकराव तो होना ही था। मीरा आर्या ने आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली। वह उसकी रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की सदस्य बनी। रेजिमेंट की प्रथम कमांडर डॉक्टर लक्ष्मी सहगल व सचिव मानवती आर्या के नेतृत्व में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्हें गुप्तचर विभाग में अंग्रेजों की जासूसी का कार्य सौंपा गया। अपनी सहेली सरस्वती राजमनी व अन्य के साथ वे लड़कों के वेश में अंग्रेजों के घर काम करने लगी। बात उस खौफनाक दिन की है जब पति को ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गोली मारने का ऑर्डर मिला। पति ने निशाना साधा, गोली चलाई, निशाना चूक गया, गोली ड्राइवर को लगी। पत्नी ने बिना समय गवाए पति के सीने में संगीन घोंप दी। पति की मृत देह जमीन पर गिर गई और देश के लिए अपने सुहाग की जान लेने वाली वह पहली और अनोखी महिला बन गई। मीरा आर्या को हिरासत में ले लिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जासूसी करने का इल्जाम लगाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद लाल किले में सभी कैदियों पर मुकदमा चला, जो कि नवंबर 1945 से मई 1946 तक चला। हुकूमत ने मीरा के सिवाय सभी कैदियों को रिहा कर दिया। उन्हें मुजरिम साबित किया गया। शुरू होता है यातनाओं का, विभित्सा का घिनौना दौर। एक उर्दू लेखक फरहाना नाज को अपनी आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष में मीरा आर्या ने बताया कि उन्हें कोलकाता से अंडमान सेलुलर जेल, जिसे सजाए काला पानी कहते हैं, वहां भेज दिया गया। हाथों पैरों में सांकल, पैर लहूलुहान हो रहे थे। एक बार एक लोहार को सांकल काटने बुलाया। हथौड़ी से चोट मारी तो चमड़ा भी कट गया। वे करहा उठी। उन्हें बहुत गुस्सा आया और कहा, औरत की इज्जत करना सीखो। उनसे जब अधिकारियों ने सुभाष चंद्र बोस का पता पूछना चाहा तो वे बोली कि वे मर चुके हैं। अधिकारी बोला, नहीं, वे जिंदा हैं। मीरा का बेबाकी से जवाब, हाँ, वे जिंदा हैं, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में। अधिकारी बोला, तो फिर उसे हम तुम्हारे दिल से निकाल लेंगे। आदेश हुआ यातनाओं का। लोहार को बुलाया गया। स्तनों को ब्रेस्ट रिपर, एक यातना का औजार, से प्रेस करने का हुक्म दिया गया। दरिंदगी और हैवानियत की हदें पार हो रही थी। स्तन का मांस कटने लगा। नीरा करा रही थी, रो रही थी, लेकिन मजाल जो उसने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में उन्हें कुछ भी बताया हो। सलाम है आपकी हिम्मत को नीरा आर्या। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया, पर हमारी नायिका मीरा आर्या के संघर्ष का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था। सुना है हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में फूल बेचकर वह अपने गुजारा करती थी।
वह बहादुर, अपने पति की जान लेने में ना हिचकने वाली, देश की आजादी को अपना जीवन समझने वाली एक लावारिस मौत मरी। चार मीनार के पास ओस्मानिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। किसी पत्रकार ने उनका अंतिम संस्कार किया। जागरण.com न्यूज के सौजन्य से पता चला कि नीरा आर्या के नाम पर केरल में एक सड़क है और उनके नाम पर राष्ट्रीय स्तर का नीरा आर्या पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। उनकी जयंती पर खेकड़ा बागपत में हर वर्ष एक आयोजन होता है। खेकड़ा स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर में नीरा आर्या की याद में एक स्मारक बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। पर दोस्तों, इतिहास के जिस पन्ने की कलम की स्याही की वह हकदार थी, उन्हें कब मिलेगा? उन्होंने तो अपना खून, अपने पति का खून इतिहास रंगने के काम में ले सुना है। कन्नड़ में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। उस फिल्म की डायरेक्टर और एक्टर रूपा अय्यर। मीरा के लिए देश हित सर्वोपरि था। सुभाष चंद्र बोस सर्वोपरि थे, जो देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण शख्स थे। इसके लिए उन्होंने अपने सुहाग को कुर्बान कर दिया। हम सर झुकाकर आपको नमन करते हैं, शुक्रिया करते हैं। दोस्तों, अच्छा लगे इसे अपने घर की महिलाओं तक भी शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।